हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लक्ष्य स्टडी में। आज हम देखेंगे साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से याद करेंगे। साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक बताने की कोशिश करी है। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है नाइट्रोजन की खोज किसने की, ऑक्सीजन की खोज किसने की, हाइड्रोजन की खोज किसने की और हीलियम, आर्गन और नियॉन गैस की खोज किसने की। तो मैं आपको एक लाइन के माध्यम से ये चारों की चारों जो चीज़ें इसको याद करवा दूंगा। तो चलिए हम वो देखते हैं वो लाइन कौन सी है। तो वो लाइन है नर आप हक हीर। क्या? नर आप हक हीर। ना से क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन और रा से हो जाएगा रदर फोर्ड। क्या? रदर फोर्ड। और फिर है आप। क्या? आप। आ से क्या हो गया? ऑक्सीजन। और पा से क्या हो गया? प्रीस्टले। आ से ऑक्सीजन, पा से प्रीस्टले। फिर है हाइड्रोजन। तो इसमें आप देख रहे होंगे फिर हक, नर आप हक हीर। अब यहाँ पे हा मतलब हाइड्रोजन और का मतलब केविंडिश। 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 तो नर आप हक हीर, तो आप हा से रिलेट कर सकते हैं हाइड्रोजन को और का से केविंडिश को। फिर है हीलियम, आर्गन और नियॉन। ये सभी अक्रिय गैस कहलाती हैं। क्या? ये सभी अक्रिय गैस कहलाती हैं। आपसे ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि इनमें से कौन सी गैस अक्रिय गैस है या नहीं है। तो इसमें जो इस रास का मतलब हो जाएगा क्या? रेम जे। क्या? रेम जे। तो यहाँ पे हमने इस लाइन से इन चारों चीज़ों को आसानी से याद कर लिया है। अब मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज कराता हूँ। नर आप हकीर, ना से नाइट्रोजन, रा से रदर फोर्ड, फिर आ से ऑक्सीजन, पा से प्रीस्टले, फिर ये सेकंड हा से हाइड्रोजन, का से केविंडिश, फिर हीर में हा लीजिए हीलियम, ऑर्गन और नियॉन गैस यानी रेमजे। ठीक है फ्रेंड, आप ये देख रहे होंगे स्क्रीन पे ये सभी मिश्र धातुएं हैं। पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर, टाका और गन मेटल। हमेशा ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि पीतल किन धातुओं से मिलकर बना होता है, कांसा इस तरीके से पूछा जाता है किन दो धातुओं से मिलकर बने होते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें पूछा जाता है जर्मन सिल्वर। क्यों पूछा जाता है? तो आप वीडियो में बने रहें, मैं इसका कारण भी आपको दूंगा। तो सबसे पहला है क्या है? पीतल। क्या है? पीतल। तो पीतल जो बनता है वो बनता है पीतल का ताज। क्या? पीतल का ताज। तो यहाँ पे ता का मतलब होता है तांबा और जा का मतलब होता है जस्ता। क्या? पीतल का मतलब पीतल का ताज, यानी ता मतलब तांबा, जा मतलब जस्ता। कभी कभी इसके सिंबल भी पूछ लिए जाते हैं। तो तांबे का होता है Cu और जस्ता का होता है Zn। तो पीतल का ताज, ता से तांबा, जा से जस्ता। फिर है कांसा। तो कांसा का होता है तट। क्या? कांसा का तट। तो इसमें भी ता मतलब तांबा और टा मतलब टिन। क्या? टिन। तो अभी हमने देखा था Cu और टिन का होता है Sn। कांसा का तट, टा मतलब तांबा और टा टमाटर मतलब टिन। तो कांसा का टिन। फिर है
जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर का होता है जर्मन सिल्वर का ताजनी। क्या? जर्मन सिल्वर का ताजनी। अब तांबा, जस्ता और निकिल क्या होता है? तांबा, जस्ता और निकिल, ये 3 धातुओं से मिलकर बना होता है। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि जर्मन सिल्वर ही क्यों पूछा जाता है ज़्यादातर एग्ज़ामों में। क्योंकि इसमें सिल्वर आ रहा है, तो हमें लगता है कि इसमें जर्मन सिल्वर में सिल्वर तो अवश्य होगा, पर इसमें नहीं होता है। इसलिए ये कारण है इसका कि ये ज़्यादातर पूछा जाता है एग्ज़ामों में। तो इसमें क्या होता है? तांबा, जस्ता और निकिल। अभी मैंने तांबा का आपको बताया Cu, जस्ते का Zn और निकिल का होता है Ni। तो यहाँ पे हमने जर्मन सिल्वर का ताजनी, कांसा का तट, पीतल का ताज। फिर है टाका। तो टाका का होता है टाका का Tc, टाका का Tc। तो टी मतलब टिन और सी मतलब सीसा। तो क्या हो गया? टिन और सीसा। टी से टिन, सी से सीसा। टिन का Sn और सीसा Pv। सिंबल से भी पूछ लिया जाता है कभी। इस तरीके से मैं आपको दोनों तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। टाका का Tc यानी टिन और सीसा। फिर है गन मेटल का होता है गन मेटल का ताज टी। ता मतलब तांबा, जा मतलब जस्ता और टी मतलब टिन। तो काफ़ी आसानी से हमें ये याद हो जाते हैं। जैसे तो पीतल का ताज, कांसा का तट, जर्मन सिल्वर का ताजनी, टाका का Tc और गन मेटल का ताज टी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। फिर बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे विटामिन ए, विटामिन बी, सी और डी, ये भी पूछा जाता है कि इनकी खोज किसने की थी। ए बी सी डी चारों के पूछे जाते हैं। तो जो शुरू के जो हैं ए और बी, इसकी खोज एक ही व्यक्ति ने की थी। वो कौन थे? मैक्यूलन। कौन? मैक्यूलन। ए, विटामिन ए और बी की खोज किसने की थी? मैक्यूलन ने। तो काफ़ी आसान है इसको, तो इसके लिए कोई ट्रिक मेरे को नहीं लगता ज़रूरी होगी। तो मैक्यूलन। फिर जो सी आप देख रहे हैं, तो विटामिन सी की खोज किसने की थी? होलकट ने। किसने? होलकट ने। अब इनका नाम क्या है? होलकट। तो इनके नाम में ही इन विटामिन सी की खोज छुपी हुई है। वो कैसे? तो इनके नाम को हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। होलकट क्या है? होलकट। अब ये बोल रहे हैं कि होल को काट दो, तो भैया हमने ये क्या करा? होल बनाया और इसको काट दिया। ठीक है, अब ये जो होल कट गया है, अब मैं इसको मिटाने के बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये मैंने होल कट लिखा था, कट करके ये जो इस तरफ का है वो मैंने क्या करा? मिटा दिया। तो ये सी जैसा लग रहा है आपको? तो होल कट विटामिन सी। फिर है विटामिन डी। तो विटामिन जो डी है, इनकी खोज करता है हॉपकिंस। क्या? हॉपकिंस। विटामिन डी हॉपकिंस। अब इसमें डी मतलब डॉन। तो भैया डॉन है ये, तो कहीं ना कहीं का किंग तो हो गई। तो इनके नाम में भी देखिए आप हॉपकिंस यानी किंग भी ऐसा पढ़ सकते हैं आप याद करने के लिए कि डी मतलब डॉन और डॉन है तो भैया वो किंग होगा। तो हॉप किंग, सिंपल सा हो गया ये। फिर है खाने वाला सोडा और वॉशिंग सोडा। ये दोनों के नाम में हमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, पर
आज के बाद आपका ये कन्फ्यूज़न हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। जो खाने वाला सोडा होता है उसका नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब भैया क्या है, ये जो खाने वाला सोडा होता है ना, ये काफ़ी अमीर घर का होता है, ठीक है। अब जिस घर में अमीर होते हैं तो भैया उन लोगों को खाना बनाना आता नहीं है, तो वो खाना बनाने के लिए क्या करते हैं, एक बाई को रख लेते हैं। क्या? खाना बनाना आता नहीं है तो वो एक बाई को रख लेते हैं। तो आप देखो इसके नाम में भी बाई आ रहा है, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है फ्रेंड्स, ये सोडा काफ़ी महंगा होता है, तो ये अमीर लोगों को खाना बनाना नहीं आता है, ऐसा आप याद करने के लिए समझ सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, काम पे खाने बनाने के लिए बाई को रख लेते हैं। तो सोडियम बाई कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा का होता है सोडियम कार्बोनेट। कोई भी आप एक याद कर लीजिए, तो उससे आपको दूसरा कन्फ्यूज़न नहीं होगा। खाने बनाने वाला सोडा का सोडियम बाई कार्बोनेट। और फिर इसका कभी रासायनिक सूत्र भी पूछ लिया जाता है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। सोडियम बाई कार्बोनेट का होता है NaHCO3 और सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3 10H2O। इसको भी मैं आपको बताता हूँ कैसे याद करेंगे। अब जो वॉशिंग सोडा होता है, तो आप कोई भी चीज़, कपड़े धोते हैं, गाड़ी धोते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, हमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो इसमें देखिए 10H2O लिखा है, तो आप इससे इस चीज़ को पकड़ सकते हैं कि भैया पानी ज़्यादा चाहिए कपड़े धोने के लिए। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। फिर है विटामिन की खोज किसने की थी? प्रोटीन की खोज किसने की थी? और वायरस की खोज किसने की थी? तो जो विटामिन की खोज की थी वो की थी फंक ने। किसने? फंक ने। काफ़ी आसान है ये। विटामिन की खोज फंक ने की थी। और फिर है प्रोटीन की। तो प्रोटीन की खोज की थी वर्जेलियस ने। किसने? वर्जेलियस ने। वर्जेलियस ने प्रोटीन की खोज वर्जेलियस ने की थी। अब भैया क्या है कि एक बहुत ही दुबला पतला लड़का रहता है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है कि मेरा वज़न कैसे बढ़े। क्या बोलता है डॉक्टर के पास जाके कि मेरा वज़न कैसे बढ़े? तो ये उसके डॉक्टर बोलते हैं कि तुम एक काम करो, प्रोटीनों के नाम लिख के देखते हैं डॉक्टर कि ये प्रोटीन ले लेना, तुम्हारा वज़न बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उस लड़के से हम क्या समझे कि उसने प्रोटीन क्यों लिया? कि उसका वज़न बढ़ जाए। और उसके नाम में भी देखिए यहाँ पे आ रहा है वर्जेलियस। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं कि प्रोटीन क्यों लेते हैं, वज़न बढ़ाने के लिए। फिर है वायरस। क्या? वायरस। तो इसकी खोज की थी इवानोव्स्की ने। किसने? इवान विस्की ने। इवान विस्की ने। इवान विस्की ने। अब यदि आपके मोबाइल में या लैपटॉप में या कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं, तो आपने देखा होगा हमारे मोबाइल काफ़ी स्लो हो जाते हैं और हम बहुत प्रयास करते हैं कि हमारा फ़ोन काफ़ी स्पीड से चले, तेज़ चले, जल्दी जल्दी वर्क करे, पर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हमारे बस में ही नहीं है वो वायरस हटाना। तो हम इसको सर्विस सेंटर पे ले जाते हैं और फिर इसमें से जो भी प्रॉब्लम होती है हम करवा लेते हैं ठीक। तो क्या है, वायरस आ गया हमारे मोबाइल में, तो भैया क्या है, हमारे बस की है ही नहीं इसको ठीक करना, सर्विस सेंटर में ठीक होगा ये। तो देखिए इवान विस्की यानी हमारे बस की नहीं है। इसको भी हम इसके नाम से याद कर सकते हैं कि वायरस आ गए तो भैया अब इसका कोई इलाज नहीं है, इसको हम सर्विस सेंटर में ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे बस की नहीं है। तो इवान विस्की हो गया इसके नाम से। फिर बढ़ते हैं आगे। तो आगे है हाइड्रोजन बम और परमाणु बम। ये काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोनों, हाइड्रोजन बम और परमाणु बम।
तो जो हाइड्रोजन बम की खोज की थी वो की थी एडवर्ड टेलर ने। किसने? एडवर्ड टेलर ने। अब हाइड्रोजन बम, एडवर्ड टेलर, इसको कैसे याद करें? तो एक टेलर था, कपड़े की दुकान पे आपने देखा होगा जो काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? टेलर कहते हैं। तो वो सुबह से शाम तक कपड़े सिलता रहता है, तो उसको बहुत तेज़ प्यास लगती है। तो वो क्या बोलता है कि यार मुझे पानी पिला दो, मैं सुबह से कपड़े सिल रहा हूँ। तो उसने क्या मांगा? पानी मांगा, पानी, जल मांगा। और जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो जल किसने मांगा? टेलर ने मांगा, यानी हाइड्रोजन बम टेलर। कैसे? कि एक टेलर था, वो सुबह से शाम तक कपड़े सिलता है, तो उसको बहुत तेज़ प्यास लगती है, तो वो जल मांगता है, यानी हाइड्रोजन मांगता है। तो हाइड्रोजन बम टेलर। फिर है परमाणु बम। क्या है? परमाणु बम। तो इसकी खोज की थी ओवेन हीमर ने। किसने? ओवेन हीमर ने इसकी खोज की थी। अब जो परमाणु बम है, तो भैया जो आतंकवादी लोग प्रयोग तो करते नहीं है वैसे, यानी प्रतिबंध है, फिर भी जैसे पाकिस्तान आइटम बम की धमकी देता रहता है बार बार इंडिया को, तो वो क्या सोचते हैं कि एक वेन है। क्या है? वेन है। दूर से देख लेते हैं कि वो वेन आ रही है। क्या करते हैं? दूर से देख लेते हैं कि यहाँ से चल के एक वेन आ रही है और इस पे हमें परमाणु बम गिराना है। तो काय पे गिरा रहे हैं? वो वेन पे गिरा रहे हैं परमाणु बम। तो आप नाम में भी देखेंगे कि इनके नाम में भी वेन आ रहा है। तो परमाणु बम ओवेन हीमर, यानी वेन में जो लोग हैं उन सभी को मारना है, तो उसके लिए हम परमाणु बम का प्रयोग करेंगे। टेलर के लिए क्या? हाइड्रोजन। क्यों? टेलर सुबह शाम तक कपड़े सिलता है, तो वो पानी मांगने लगता है। परमाणु बम दूर से देख लेते हैं कि वेन आ रही है, तो वेन में सभी लोगों को मारना है, तो परमाणु बम। और एक क्वेश्चन इससे कई बार पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बम और परमाणु बम विखंडन और संलयन, विखंडन और संलयन कौन सी प्रक्रिया पे काम करता है हाइड्रोजन बम और परमाणु बम? तो इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो परमाणु बम है, अब इसमें वैन में लोग बैठे हैं, उसके आसपास भी जो लोग चल रहे होंगे वे सभी प्रभावित होंगे और मारे जाएंगे। तो वो क्यों मारे जाएंगे? मान लिया यहाँ पे बम गिरा है, ठीक है, तो आसपास के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा। तो आप विखंडन को समझेंगे, इसकी शब्दों के जो प्रयोग होगा, यानी विखंडन, यानी ये खंड में हो रहा है, इसका विखंड हो रहा है, तो यानी ये दूर दूर तक फैलेगा ये बम का प्रभाव, यहाँ तक। तो परमाणु बम विखंडन प्रक्रिया पे काम करता है और हाइड्रोजन बम संलयन, यानी आपस में, ठीक है। पर परमाणु बम दूर दूर तक प्रभाव रहता है, जैसा कि जापान में नागासाकी और हिरोशिमा में गिरा था तो काफ़ी दूर तक प्रभाव हुआ था। सपोज यहाँ गिरा था तो काफ़ी लंबे क्षेत्र में इसका प्रभाव देखा जा चुका है। तो विखंडन यानी दूर दूर तक फैलता है इसका प्रभाव। तो परमाणु बम विखंडन प्रक्रिया पे काम करता है और हाइड्रोजन बम संलयन प्रक्रिया पे काम करता है। और हमने इसके जो खोज करता थे वो आसानी से समझ लिए। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अधिक से अधिक हमें सपोर्ट करें कि जिससे मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लाता रहूं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।